साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अपने ही सरकार से नाराजगी की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य के मान मनोवल की भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन आइए जानते हैं कि कभी बीजेपी यूपी की सियासत की सूखी और बंजर जमीन पर भविष्य तलाश रही थी। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी को सत्ता में दोबारा खड़ा होने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी। लगातार सपा और बसपा के सत्ता में बने रहने की सबसे बड़ी वजह अन्य बैकवर्ड वोट था। देखा गया कि यह जिधर जाता उधर यूपी की सत्ता करवट लेती थी, जिसका सबसे पहले परीक्षण करने वाले उस वक्त के सबसे बड़े नेता मान्यवर कांतीराम रहे, जिनकी सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट ने प्रदेश के शोषित पीड़ित वंचित समाज तक सत्ता और हक हुकूक की लड़ाई के लिए जागरूक करने वाला था। धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच घूम रही सत्ता की धुरी पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल तमाशबीन बनी दिखाई दे रही थी। लेकिन वक्त बदलाव लेकर आया। 2017 विधानसभा चुनाव में आखिर बीजेपी ने अपनी संभावनाएं तलाश ही ली। बीएसपी जहां अपने बड़े बड़े नेताओं को एक एक कर बाहर कर चुकी थी, तो वहीं सत्तासीन समाजवादी पार्टी गृह कलह से जूझ रही थी। नेताजी के बनाई सियासी जमीन पर कब्जे को लेकर चाचा भतीजे में छिड़े युद्ध के बीच बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक लगा दिया था। अति पिछड़ी जाति से यूपी के सबसे बड़े भूभाग पर अपनी बहुलता रखने वाली जाति के सबसे बड़े चेहरे को यूपी में हीरो घोषित कर दिया, जिसका नाम था केशव प्रसाद मौर्य। मौर्य, कुर्मी, काछी, माली, सैनी, कुशवाहा को लगा कि पहली बार यूपी की सत्ता में कोई मौर्य कुशवाहा सीएम बनने जा रहा। यकीन मानिए बीजेपी की बूथ कार्यकारिणी भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन एक झटके में सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन हुआ वही जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में हुआ करता है। 2017 में बहुमत की सरकार वाली बीजेपी ने अति पिछड़ी जाति से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सीएम न बनाकर योगी आदित्यनाथ को यूपी में मुख्यमंत्री बना दिया और केशव को उप मुख्यमंत्री। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उप मुख्यमंत्री बनकर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन उनके समाज के लोगों ने दुख व्यक्त किया, उन्हें लगा कि वो ठगे गए। इस बीच कई बार केशव प्रसाद मौर्य नाराज भी हुए, लेकिन उन्हें मना लिया गया। यूपी में बीजेपी मजबूत सत्ता में जरूर है, लेकिन उसे सत्ता में लाने वाले मौर्य शुरू से ही हाशिए पर हैं। इन दिनों खूब चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य नाराज भी चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में शनिवार को आयोजित भव्य दीपोत्सव में नहीं पहुंचे थे। मौर्य 9 नवंबर को पहली बार अयोध्या में हुई योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य वैसे तो उन दिनों मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन उस दिन शनिवार को लखनऊ में ही थे। लखनऊ में होने के बावजूद भी मौर्य दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं गए। 9 नवंबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भी मौर्य उपस्थित नहीं रहे। तब बताया गया था कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मौर्य की मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं लगा रखी हैं। शनिवार को चुनावी व्यस्तता न होने के बावजूद मौर्य के अयोध्या न जाने से इंटरनेट मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। गौर करने की बात यह है कि लखनऊ में होने पर भी मौर्य 31 अक्टूबर की कैबिनेट की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। उसी दिन मुख्यमंत्री ने लोक भवन में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखी, लेकिन उसमें भी मौर्य दिखाई नहीं दिए। उस दिन लखनऊ में आयोजित दूसरे कार्यक्रमों में मौर्य शामिल रहे, उनको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बस इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।